नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था, आज उसको कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसमें पहला सवाल है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी ने 1934 में। दूसरा है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये है एम एन रॉय ने। इसका आंसर एम एन रॉय। तीसरा तीसरा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। चौथा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख व्यक्ति था। पांचवा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स तो थे और इसमें विलियम वुड नहीं थे। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। सातवां, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो उप सभापति जवाहरलाल नेहरू। आठवां, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इन्हें भी डिपार्टमेंट मिला हुआ था, इन्हें भी और इन्हें भी। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नौवां, वैवल्य योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। हाँ, वैवल्य का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इंटेंशन ये नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है पर कारण गलत है। तो आंसर सी। 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वैक्स मताधिकार पर आधारित थी। तो ये गलत है। सत्य है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, वह बहुदलीय निकाय थी। हाँ, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हाँ, तो इसका आंसर 3 और 4 ये सी। 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी सही है। ये बहुदलीय संरचना थी, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है। तो इसका आंसर ए और डी। ए एंड डी। 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत है। तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये तो सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो ये गलत है। ये ऐसा नहीं था, तो इसमें गलत ही पूछा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया था। नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। नहीं, विभिन्न विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। हाँ, तो इसका आंसर सी। 14, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब 15, संविधान सभा में सदस्यों को कैसे चुना गया था? तो ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो ये थे फ्रैंक
एंथोनी संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है। 22 भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन हुआ था ये 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946। 25 26 भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो जनवरी 22 1947 को 28 है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, ये जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो 29 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 30 भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, हाँ। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसका आंसर 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12, 31 हो गया, 32। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक, तो ये 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 33 34 है, ये है मैच द फॉलोइंग। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो इसका आंसर बी है और ये इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है 35 भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये बी.एन. रॉय। 36 भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, बी.एन. रॉय के द्वारा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ, तो तृतीय वाचन संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। 38 है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1949 को। और 39 भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। 40 संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, ये 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1950 लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ये कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये इसका जो हिस्टोरिकल है वो यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 44 भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, विधि दिवस भी। 45 भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो ये संविधान सभा के द्वारा। 47 भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो 48 का आंसर बी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई,
तो इसका आंसर बी है 1891 और डेथ 1956। एक सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हायर स्टडीज़ के लिए जो स्कॉलरशिप फंड किया गया था, वो किसने स्पॉन्सर किया था? कहाँ के राजा ने किया था? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 49 हो गया। 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये बोथ आर राइट। इसका आंसर 50 का सी, 1 एंड 2 आर राइट। ये 50 था। 51, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ये मौलाना आजाद ने। 53, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। 53, 54, निम्नलिखित में किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में सब कुछ बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो यह कथन किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 55, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? तो ये 55 का डी, आइवर जेनिंग्स का। 56, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये विंस्टन चर्चिल। 57, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये 15। ये ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।